एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। और इस टाइम पे अगर आप बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो जानती है कि किसी भर्ती को कैसे डिले किया जा सकता है, और उसका एक लाइव एग्जाम्पल आप नायब तहसीलदार भर्ती को मान सकते हो। ये आज की आप लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो। रामपुर की ये न्यूज़ है जहाँ पे 9 महीने से एक जगह पे जो है वो नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। लगातार इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दी है, जहाँ पे लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई भी आप देख सकते हो। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 50+ जो है वो नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। उसमें अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, यानी जो टेस्ट के माध्यम से भर्ती आपको देखने को मिलती है, उसमें 29 पोस्ट इस टाइम पे वैकेंट है। और ऑलरेडी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करी थी कि 19 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि इसकी रिक्वेजिशन जाती है 17 फरवरी को 2024 की ये बात है, लेकिन 13 महीने के बाद इसकी जो रिक्वेजिशन की फाइल है वो वापस होती है। यहाँ पे डेट आप देख सकते हो 24 मार्च 2025, और इस पे पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन लगाई जाती है, जो कि इन्होंने बताया हुआ है कि अभी एक्टिव कंसिडरेशन में है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दौरान पे आपने खबरें देखी होगी कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी आपको एचएएस के साथ देखने को मिलेगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। और जब लास्ट टाइम पे मैंने आपको जानकारी दी थी तो मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही आपको एचएएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और आरटीआई के माध्यम से हमने कन्फर्म किया था कि डिपार्टमेंट का कहना था कि जो अभी रिक्रूटमेंट है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है वो आपको जो एग्जिस्टिंग आरएनपी रूल्स हैं, यानी जो आपको सेपरेट नायब तहसीलदार के लिए एग्ज़ाम देखने को मिलता है वैसे ही होगी। तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि एचएएस की वैकेंसी एडवर्टाइज होने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एचएएस की वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, उसमें नायब तहसीलदार की वैकेंसी नहीं है। तो वहाँ से जो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आपको ये सेपरेट वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो चीज़ तो सही हुई। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से ये वैकेंसी को अभी तक रोका गया है? क्या होता है कि इस टाइम पे जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है उन्होंने सिर्फ इस पोस्ट को नहीं रोका है, बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल है, जिसमें अभी करंट जेओआईटी की वैकेंसी है, जेई सिविल की वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग में। तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनको जानबूझ के रोका गया है। अब यहाँ पे रीज़न अननोन है कि क्या रीज़न है, किस वजह से वैकेंसी को रोका गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन वैकेंसी को जो चुनावी साल होगा वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं, या ये आपको इस साल देखने को मिल सकती हैं। इसके रिगार्डिंग अब देखते हैं कोई और जानकारी मिल पाएगी, लेकिन फ़िलहाल यही है कि आपको ये वैकेंसी का भी कोई अता पता नहीं है। और जो लोग अर्जेंसी में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लास्ट टाइम पे कब रिक्रूटमेंट हुई थी, अप्रूव करने के बाद भी अगर आप जो है वो 20 महीने के बाद अगर वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हो, और 13 महीने एक रिक्वेजिशन अगर रिक्रूटिंग एजेंसी के पास पड़ी रहती है और एडवर्टाइज नहीं होती है, तो वहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इस टाइम पे स्टेट में रिक्रूटमेंट के तौर पे क्या चीज़ें चली हैं, क्योंकि सारी डेट आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो अपडेट देते हैं कुछ लोगों का कहना होता है आप ऐसे बता दे, तो यहाँ पे डेट जो है वो सब आपके सामने है, यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही आप देख सकते हो। अब इससे आगे और क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ जब आपके सामने हर एक चीज़ है। ये होता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ों को पेंडिंग डाला जाता है ताकि हमें रिक्रूटमेंट फ़िलहाल ना करनी पड़े। आपने देखा है कि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में वैसे भी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, चाहे पीछे जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसकी बात करें, इनको जो है वो रीएम्प्लॉयमेंट देनी है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको दोबारा जॉब देनी है। अभी आपने देखा रिटायरमेंट एज बढ़ाने के ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो इस यहाँ से आप एक मानसिकता जो सरकार की रहती है वो आप समझ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।